क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है हमसे कि अ लार्जेस्ट कोन इज कर्व्ड आउट फ्रॉम अ फेस ऑफ द सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो हमें रिमेनिंग जो सॉलिड है उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें बेसिकली क्या दिया गया है हमें कि एक क्यूब दी गई है। ठीक है, एक क्यूब दी गई है और मतलब ऐसा है क्वेश्चन कि इन्होंने हमें क्यूब दी और उसकी वॉल्यूम दे दी कि क्यूब की वॉल्यूम कितनी है 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ऐसी दो क्यूब हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ऐसी ऐसी दो क्यूब हैं और जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं एंड टू एंड ज्वाइन करने का मतलब क्या है, ऐसे ज्वाइन करना जैसे कमरे की दो दीवारें होती हैं। जैसे घरों में दो कमरे होते हैं, एडजेसेंट कमरे जो होते हैं जुड़े हुए, तो जब उन्हें हम देखते हैं तो क्या होती है, उनमें एक वॉल कॉमन होती है। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग फिगर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि दो क्यूब एक साथ जुड़ी हुई हैं एंड टू एंड। अब देखो एंड टू एंड अगर जुड़ी हुई हैं तो उनकी फिगर कैसी बनेगी, ऐसी। ठीक है, कि वो जो फिगर है मतलब जो क्यूब है वो एंड टू एंड जुड़ी हुई हैं। तो अब यहाँ से देख के हमें एक चीज़ क्लियर पता चल जाती है कि हाइट दोनों की सेम रहेगी और जो चौड़ाई है वो भी सेम रहेगी, पर क्या चीज़ होगी, चेंज लेंथ। जैसे अगर हम रेल के डब्बे देखें तो हर रेल के डब्बे की हाइट होती है, अपनी अपनी लेंथ होती है, अपनी ब्रेथ होती है, चौड़ाई। तो अगर हम पूरी रेल को देखें तो लेंथ बढ़ती है, ना तो चौड़ाई बढ़ती है रेल की और ना ही रेल की हाइट बढ़ती है। तो उसके जैसा क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें क्वेश्चन में गिवन है 27 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब, और ए क्यूब 27 के बराबर है। अब हमें पता है कि 27 3 की क्यूब है, ए क्यूब 3 की क्यूब के बराबर है, तो यानी कि ए किसके बराबर होगा, 3 सेंटीमीटर का। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, इनकी जो साइड है वो पता चल गई कि साइड जो है इनकी 3 सेंटीमीटर ईच है, मतलब हर एक की साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो अब आ जाते हैं अपने इस वाले फिगर में जिसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हमें जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर होगी, कोई चेंज नहीं होगी। हाइट चेंज नहीं होगी, हाइट भी 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे देखें तो भी 3 सेंटीमीटर है। पर अगर हम इसकी लेंथ देखें तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर थी और ये भी 3 सेंटीमीटर थी। तो इस फिगर में जो हाइट है 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, पर लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर एक भी चीज़ हमारी इक्वल ना हो, जैसे कोई भी फिगर दी हुई है उसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल हैं और हाइट इक्वल नहीं है, तो वो क्यूबॉइड होगी। अगर कोई भी एक चीज़ मतलब ब्रेथ और हाइट है लेंथ नहीं है, या लेंथ और हाइट है ब्रेथ नहीं है इक्वल, तो यानी कि वो क्या होगी, वो क्यूबॉइड माना जाएगा। तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 लेंथ कितनी है इसकी, 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6। तो 2 6 3 से 18, 9 प्लस 18 18 18 36 और 9 45। तो 2 इंटू 45, तो ये कितना आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है, सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। तो एक राइट सर्कुलर कोन है जो हेमिस्फेयर के ऊपर है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर फ्रॉम The radius of the hemisphere is 2.1 centimeter and the height of the cone is 4 centimeter.
द सॉलिड इज प्लेस्ड इन द सिलेंड्रिकल टब फुल ऑफ वाटर इन सच अ वे दैट द होल सॉलिड इज सबमर्ज्ड इन वाटर। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक राइट सर्कुलर कोन है जो माउंटेड है एक हेमिस्फेयर के ऊपर। माउंटेड होना हेमिस्फेयर मतलब सर्कुलर कोन हेमिस्फेयर के ऊपर है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, और ये हमें दे रखी है हेमिस्फेयर की जितनी रेडियस होगी उतनी ही कोन की होगी क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो दोनों की सेम होगी। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, और जो कोन है उसकी हाइट कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो हमने इसे एक सिलेंड्रिकल टब में इस तरह से रखा जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। जो सिलेंड्रिकल टब था उसके अंदर पानी भरा हुआ था, तो हमने उसके अंदर इस सॉलिड को रखा। अब हमें फाइंड आउट करना है, इन्होंने हमें जो सिलेंडर था उसकी हाइट दे दी 9.8 सेंटीमीटर और रेडियस दिया था 5 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है कि जितनी पानी की वॉल्यूम उसमें बचेगी, यानी कि कितना पानी टब के अंदर बचेगा। तो अब देखो टब के अंदर कितना पानी बचेगा। टब के अंदर इतना पानी बचेगा जितनी जगह ये छोड़ेगा, है ना भाई। जितनी जगह इसने घेर रखी है उतनी जगह पे तो पानी है नहीं। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कि सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो चीज़ गिवन है वो हमें लिखनी है। तो हमें क्या दिया हुआ था, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर, दोनों का सेम ही था। कितना दिया हुआ था 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ कोन दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ कोन भी दी हुई थी। तो ये दो चीज इसकी गिवन थी। अब आ जाते हैं सिलेंडर पे। तो सिलेंडर में हमें क्या गिवन था, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज हमें गिवन थी। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टब कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो ये सॉलिड था, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितनी होगी भाई, दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, हेमिस्फेयर और कोन, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे 22/7 इंटू आर कितना है 5 इंटू 5 इंटू 9.8, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितनी होती है 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 और 2 11 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो 11 5 ज़ा 55, 55 इंटू 14 करेंगे तो 770 आ जाएगा। अगर नहीं ऐसे नहीं हो पा रहा तो ऐसे कर लेना, 14 5 ज़ा 70 और 70 की 11 से करेंगे तो 770 माइनस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10 प्लस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10 इंटू हाइट कितनी थी 4, ठीक है। तो इनमें से जो कट रहा है वो काट लेंगे, 3 7 ज़ा 21, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेम ऐसे ही 7 3 ज़ा 21 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है इसमें,
कट रहा है वैसे 2 से, पर काटने के नहीं, क्योंकि नीचे 10 हो तो हमें कैलकुलेशन में आसानी होती है, तो इस चीज़ को याद रखना। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 441 और 441 की करेंगे 4 से, 441 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 11 से करेंगे तो 1764 40491, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 19404 अपॉन 1000 प्लस इनकी करेंगे तो 84 की 2 से करेंगे तो 168 और 168 की 11 से करेंगे तो 8481 1848 अपॉन 100, तो 770 माइनस, यहाँ पे एक ज़ीरो फालतू है, यानी कि एक 10 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 19404, एलसीएम तो 1000 आएगा, 1000 बन जा 1000, तो यहाँ पे तो यही वैल्यू आएगी, और 100 की 10 से करनी पड़ेगी, तो ये क्या आ जाएगा 18480, ठीक है। तो 770 माइनस इन्हें ऐड कर लेंगे तो 19404, तो 4 8 8 और 8 और 9 17, तो 37884 अपॉन 1000, ज़ीरो हटाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद। अब यहाँ पे देखो, चॉइस है तुम्हारी, या तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो पहले तुम्हें सिखाया हुआ है कॉमन लेके करना आसान होता है ऐसे करने के मुकाबले, तो इसलिए मैंने जानबूझ के किया है ताकि तुम्हें पता चल सके। अगर हम कॉमन लेके करते तो बहुत आसानी से आ जाता है। तो माइनस करेंगे तो 770.000, क्योंकि 3 डिजिट थी पॉइंट डेसिमल के बाद, 37.884, ये 6 कैरी 10, 9 यहाँ पे 10, ये 9 यहाँ 10, यहाँ से कैरी लिया 1 गया यहाँ 10, ठीक है। तो 611.237, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया 732.116 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा हो, अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसके रेडियस हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, वो पूरी तरह एक लिक्विड से भरा हुआ है। द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स, और जो उसके अंदर लिक्विड है वो हमें बॉटल्स के अंदर भरना है जिनकी शेप सिलेंडर के जैसी है, ठीक है। ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर, और हर एक बोतल का डायमीटर है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। हाउ मैनी बॉटल्स आर नीडेड टू बी एम्प्टी द बाउल। तो हमें जो बाउल के अंदर लिक्विड है, हमें ऐसी कितनी बोतलों की जरूरत पड़ेगी जिनके अंदर वो लिक्विड आएगा, ठीक है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को हम वैसे समझें तो वो क्या बोलना चाह रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो उस बाउल के अंदर लिक्विड है वो ऐसी कितनी बोतलों के अंदर आएगा, ठीक है। कितनी बोतल उससे पूरी तरह भर जाएंगी। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो इन्होंने हमें क्या दिया था कि एक बाउल है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, उसे हमें किसके अंदर भरना था, बोटल्स के अंदर, जिनका जो रेडियस है, डायमीटर है सॉरी, वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ बाउल, अब क्योंकि बाउल हेमिस्फेयर की शेप में है तो हम इसे क्या लेंगे, आर एच इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ बोतल, ये सिलेंडर की शेप में है तो इसे हम आर सी लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें रेडियस गिवन नहीं है, हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा, डायमीटर, क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है ऑफ बोतल, तो ऐसे करेंगे डी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस
कितना होगा 3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे। तो अब देखो, सपोज करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है कि कितनी बोतलों की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसमें एज्यूम करते हैं कि जो इसके अंदर लिक्विड है, सपोज वो n बोतलों के अंदर आता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी वॉल्यूम इंटू n करेंगे हम, तभी तो n बोतलों की वॉल्यूम आएगी। एक की इतनी है तो दो की निकालने के लिए 2 से, 3 की निकालने के लिए 3 से, ऐसी n की निकालने के लिए n से करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे n आ गया है ना। तो लेट n bottles are required, ठीक है, to empty the bowl। बाउल को एम्प्टी करने के लिए n बोतल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि n वॉल्यूम ऑफ n बोतल्स किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन बाउल। ठीक है, जितना बाउल के अंदर लिक्विड है ना। अब n बोटल्स है, एक है सिलेंड्रिकल शेप की, तो n इंटू पाई आर सी स्क्वायर एच। ठीक है, और हेमिस्फेयर की तो हमें पता ही है कितनी होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आर एच, तो n इंटू, देखो पाई से पाई तो यहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब n इंटू ये कितना है, रेडियस कितना है 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट कितनी है 4 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। n इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, 3 इंटू 9 इंटू 9, और जो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो चीज़ वो सारी इस साइड जाके डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 3। ठीक है, 3 से ये कटा और 3 3 ज़ा 9, तो n कितना आ गया, 2 3 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा 54। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आएगा, 54 बॉटल्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। यानी कि हमें उस बाउल को एम्प्टी करने के लिए 54 बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, वाटर इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो पानी एक पाइप से बह रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिसका डायमीटर दिया हुआ है हमें कितना, 14 सेंटीमीटर, इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। तो रेक्टेंगुलर टैंक, जो भी हमें ऐसी शेप दी जाती है जिसमें रेक्टेंगुलर टैंक बोला जाएगा, तो समझ जाना वो क्यूबॉइड की शेप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड की ही शेप नीचे से रेक्टेंगुलर होती है। रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखो अब इसकी फिगर कैसे बनेगी। तो ये कुछ इसकी फिगर है कि पानी बह रहा है इसके अंदर से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, और यहां से पानी गिर रहा है इस क्यूबॉइड के अंदर। ठीक है, अब हमें बताना है टाइम, जितने टाइम में जो पानी का लेवल है वो कितना इंक्रीज हो जाए, कितना इंक्रीज हो जाए। इसमें हमें दिया हुआ है क्या, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि जो हाइट है वो हमें कितनी लेनी है, 21 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्होंने हमें यही बोला है कि पानी इतना ही इंक्रीज होना चाहिए, कि इतना पानी कितने टाइम में इंक्रीज हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लेके चलेंगे, हाइट 21 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इस पे गौर करें क्वेश्चन में, तो हमें जो पाइप का डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और
जो स्पीड है किलोमीटर्स में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर्स में, और जो लेंथ और ब्रेथ है वो मीटर्स में दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन करना मतलब टफ क्यों होता है? कैलकुलेशन की वजह से नहीं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि जब तुम क्वेश्चन करते हो तो तुम यूनिट चेंज नहीं करते। जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे मैथ्स में या साइंस में, तो एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो है कि सारी की सारी जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उन सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम सिस्टम में होनी चाहिए, एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम। अब यहाँ पे जब लेंथ की बात हो रही है तो कुछ किलोमीटर में आ रहे हैं, कुछ सेंटीमीटर में और कुछ मीटर में, तो हमें एक कॉमन यूनिट लेनी होगी पहले। तो इसमें हम जो किलोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर के बीच में आ रही है मीटर, तो हम मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाइप से स्टार्ट करते हैं। डायमीटर कितना दिया हुआ है पाइप का? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। इसे बना लेंगे मीटर्स में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या? रेडियस। उसके बाद लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है ही। दूसरी चीज है स्पीड। जो स्पीड है, स्पीड भी हमें 15 किलोमीटर पर आवर दी हुई है जो कि किलोमीटर में है, तो इसे भी हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अब दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टाइम निकालने के लिए, वो ये कि जो पाइप की स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर, पर यहाँ पे कहीं पे हाइट नहीं दी हुई, स्पीड दी हुई है। तो जिनमें स्पीड दी जाती है उन क्वेश्चनों में तुम्हें ध्यान रखना है कि हम इसे एक सॉलिड की तरह एज्यूम करके चलेंगे। मतलब जैसे अगर तुम पानी को किसी ग्लास है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, उसमें अगर तुम पानी को जमाओगे तो जब बाहर निकालोगे तो जो उसमें बर्फ है, जो आइस है, इसकी शेप क्या होगी? सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर की शेप होगी। तो वही चीज हमें यहाँ पे एज्यूम करके चलना है कि अगर इसके अंदर से पानी लिक्विड की फॉर्म में नहीं, सॉलिड की फॉर्म में आ रहा होता, तो 1 आवर में 15 किलोमीटर चल जाता है पानी, है ना? 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब, तो हर घंटे एक 15 किलोमीटर लंबा सिलेंडर हमें मिलता। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि हर घंटे एक 15 किलोमीटर लंबा सिलेंडर जितना पानी इसके अंदर गिर रहा है ना? तो इसे अब हम कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट। ठीक है, ये चीज पता चल गई। तो अब यहाँ पे जो स्पीड है उसे ही हम हाइट मान के चलते हैं सिलेंडर की। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया, इसे भी हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, इसे मान लेंगे हम क्या? h। कितना दिया हुआ है हमें? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमें स्पीड दी हुई है, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में। तो कितना आ जाएगा? 15,000 मीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मीटर्स में इसकी स्पीड। के से किलोमीटर में पता होना चाहिए सबको, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर्स। ठीक है, अब वॉल्यूम, अब देखो हमें पता करना है कि कितने टाइम में जो लेवल है वो 21 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर कितने टाइम में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर गोइंग इन टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना जा रहा है? तो फॉर्मूला क्या है? सिलेंडर की शेप में ही जा रहा होगा, है ना? पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ से हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 7/100 इंटू 7/100 इंटू एच कितना है? 15,000। ठीक है, 1 आर ले लिया तो हम आर नहीं लेंगे, केवल 15,000। 2 जीरो से 2 जीरो, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 11 जा 7 1 जा 7। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो, बस याद रखना 11 इंटू 7 इंटू 3 बच रहा है हमारे पास। अब वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू राइज 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर राइज करने के लिए कितनी वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी? तो ठीक है, क्यूब का निकाल देंगे एल इंटू बी इंटू एच से। अब यहाँ पे देखो एच हमने लिया नहीं था अब तक, एच कितना होगा 21 सेंटीमीटर, पर बाकी सारे किस में है? मीटर में, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 21/100 मीटर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे इसकी हाइट में। तो लेंथ कितना था 50 इंटू 44 इंटू हाइट कितना है 21/100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो, 5 2 ज़ा 10 और 2 22 ज़ा, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है टाइम। टाइम टेकन टू फिल दिस वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हमें भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो हमें पता है एक घंटे में इतनी वॉल्यूम जाती है, तो इतनी वॉल्यूम कितनी देर में जाएगी? तो ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो 22 इंटू 21 अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा था 11 इंटू 7 इंटू 3। 11 2 ज़ा 22, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3। तो टाइम आ गया कितना 2 आवर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैम से बोल रहा है हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर 30 सेंटीमीटर कंटेन सम लिक्विड। अब इस क्वेश्चन को देख के ही तुम्हें कुछ ऐसा एहसास हो रहा होगा जैसे इसे पहले कहीं हमने किया हुआ है। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, दोनों की वैल्यूज चेंज हुई हैं। अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों क्वेश्चन दो बार आ चुके हैं अलग अलग टाइम पे। ठीक है, जो बोर्ड्स हैं उनमें। ठीक है, तो और एक बार वाले क्वेश्चन जो एक बार आए हुए हैं वो तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन इसमें है वो ऐसे क्वेश्चन है जो 2 बार 3 बार या 4 बार रिपीट हो चुके हैं बोर्ड में, तो ऐसे क्वेश्चन ही इसमें असाइनमेंट में डाले थे। अब उनमें देखो ये दोनों एक जैसे हैं फिर भी रिपीट हो चुके हैं 2 बार, तो ये खुद करना है। सेम बिल्कुल वही मेथड है जैसा क्वेश्चन नंबर 8 में था, केवल वैल्यूज चेंज है। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा पैटर्न वही है, सारी चीज सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। तो इसमें बोला गया वाटर इज रनिंग इन अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इनर डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो पानी जो है वो एक पाइप से बह रहा है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और जो पानी इससे निकला वो हमने कंटेनर में कलेक्ट कर लिया। और फिर जब इसकी वॉल्यूम नापी गई तो जो उसमें वॉल्यूम आ रही थी वो कैसे आ रही थी 192.5 लीटर पर मिनट उस कंटेनर में आ रही थी इस पाइप से वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप इन किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी आएगा आंसर उसे इन यूनिट में करके दिखाना है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, पर यहाँ पे कहीं भी किलोमीटर नहीं दिख रहा हमें, है ना, सेंटीमीटर से, और जो लीटर है उसे हम मीटर में बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, हम पहले इन्हें मीटर में लाके करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। फिगर इसकी कुछ ऐसे बनेगी कि जो पाइप है उसका डायमीटर है कितना 7 सेंटीमीटर, और हम ये मान के चलते हैं कि जो इसकी फ्लो की स्पीड है वो h मीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, जब हमारा मीटर आ जाएगा, जब हमारा h की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी आर पर वो मीटर पर मिनट, इसे मिनट में करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें फ्लो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, पर मिनट में दिया हुआ था। ठीक है, 192.5 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो इसमें दिया गया था, इसलिए हम इसे जो हाइट है उसे मीटर पर मिनट मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखो, और इसके अंदर जो वॉल्यूम आई थी वो कितनी आई थी 192.5
लीटर्स। ठीक है, इतनी वॉल्यूम आई थी। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा 7/2। ठीक है, सेंटीमीटर, अब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 7/200 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या रेडियस। ठीक है, इस पाइप का। अब लेट वाटर is flowing at h मीटर पर मिनट, इतने की स्पीड से बह रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब यहां से हम एक चीज और कन्वर्ट कर लेंगे। देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि 1000 लीटर बराबर होते हैं 1 मीटर क्यूब के। ठीक है, मतलब 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि 1 लीटर बराबर होगा 1/1000 मीटर क्यूब के। अब अगर हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कंटेनर कितना आएगा 0.1925 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो ये आई हमारे पास क्या इसकी वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ था वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing in 1 minute कितनी है 0.1925 मीटर क्यूब, इतनी बह रही है ना। अब अगर पाइप के फॉर्मूले से करें जो कि सिलेंडर की शेप में है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, पाई r² h इक्वल्स टू 0.1925। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से पॉइंट हटा देंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी 4। ठीक है, क्योंकि 4 के बाद पॉइंट था, डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो नीचे। वैल्यूज रख देंगे 22/7, रेडियस था 7/2 इंटू 7/2 और हाइट कितनी थी h इक्वल्स टू 1925 ठीक है, सॉरी 200 थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। h इक्वल्स टू 1925/10,000 इंटू 7/22 इंटू 200/7 इंटू 200/7। ठीक है, h इधर ही रहेगा। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट और 7 2 ज़ा 14, 52 आया, 7 7 ज़ा 49 और 7 5 ज़ा 35। ठीक है, 2 11 ज़ा और 11 से करेंगे तो 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55। तो h कितना आ गया 50 मीटर, 25 2 ज़ा 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, यह स्पीड। अब देखो हमें निकालनी थी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में निकालनी थी, तो अगर हम मीटर्स को किलोमीटर में करेंगे तो किससे डिवाइड होगा 1000 से, है ना। तो 50/1000, भाई 1000 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं 1, है ना। तो 1000 से डिवाइड करा तभी तो आया, है ना। तो मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड। और अब एक चीज बताओ, 1 मिनट में 50 मीटर चलता है तो 60 मिनट में कितना चलेगा। 1 मिनट में 50 चलता है तो 2 में 100, है ना। 2 से मल्टीप्लाई, 3 में 150,
3 से मल्टीप्लाई, ऐसे 60 मिनट एक आवर्स में, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो इतने किलोमीटर पर आवर। जो कट रहा है उसे काट लेंगे, 0, एक 0 से एक 0, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो पाइप में पानी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि अ रेन वाटर फ्रॉम अ 22 बाई 20 मीटर रूफ ड्रेन्स इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग डायमीटर 2 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। तो जो बारिश का पानी है वो एक छत दे रखी है जिसकी डायमेंशन दे दी, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ दे दी हमें, तो उसमें से वो एक सिलेंड्रिकल टैंक में जाता है जिसकी हाइट कितनी है, 3.5 मीटर और रेडियस डायमीटर है 2 मीटर। इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ फिल्स द 4/5 ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल देन फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स। तो अगर वो उस टैंक को 4/5 भर देता है, ठीक है, 4/5 भर देता है, पूरा नहीं भरता, 4/5 भर देता है, तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमें ऐसे दिया हुआ था कि एक रूफ टॉप है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट दी हुई है और डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले डायमीटर निकाल लेंगे कि रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर ऑफ टैंक कितना दिया हुआ था, 2 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रेडियस। अब हमें रेनफॉल निकाल ली थी इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हम इन सबको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो ये है इसकी लेंथ कितनी थी, 22 मीटर, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ब्रेथ 20 मीटर थी, इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 20 और 2 0 एक्स्ट्रा 100 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट में क्या है, हाइट इन्होंने दी 3.5 मीटर, पर जो रेन वाटर है वो कितना पानी भर पाया उसमें, 4/5। ठीक है, तो हाइट ऑफ रेन वाटर कितनी होगी, 4/5 इंटू 3.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 5 7 जा 35। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे, या मतलब चलो यहीं छोड़ दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। वैसे मुझे 10 हटाना अच्छा नहीं लगता, पर ऐसे कर लेते हैं, 14/5 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, अब हट जाएगा 20, तो कितना आ गया, 280 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी क्या, हाइट। ठीक है, अब पानी उतना ही गया होगा जितनी बारिश पड़ी होगी, है ना। इस रूफ पे से कितना पानी गया होगा, जितनी इस रूफ पे बारिश पड़ी होगी, है ना। अब अगर ये नहीं गया होता, ठीक है, अगर ये यहां से बंद होता तो पानी का लेवल यहीं पे इकट्ठा हो जाता है या नहीं हो जाता, भाई पानी है वो यहीं पे भर जाता छत पे। अगर इसके ड्रेनेज के लिए ये पाइप नहीं होता, है ना। तो सपोज करो, तो हमें ये हाइट निकालनी है। ठीक है, सपोज इतनी हाइट तक भर जाता, पर वही पानी जब सिलेंडर के अंदर गया तो वो 280 सेंटीमीटर तक भरा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहां से कि अगर पानी नहीं जाता तो वो h हाइट तक भर जाता, है ना, इतने सेंटीमीटर बारिश पड़ी थी, पर वही पानी जब सिलेंडर के अंदर गया तो 280 सेंटीमीटर तक भर चुका था। ठीक है, तो अब देखो, यानी कि ये वाली वॉल्यूम, भाई पानी तो सेम ही है, जितना यहाँ पे भरता उतना ही तो यहाँ पे गया, तो ये दोनों वॉल्यूम सेम होंगी। तो हम क्या करेंगे पहले कि लेट
हाइट ऑफ रेनफॉल इक्वल्स टू h सेंटीमीटर। ठीक है, तो h सेंटीमीटर होगी। अब वॉल्यूम ऑफ रेन ऑन रूफटॉप, जो रूफटॉप पे बारिश पड़ी है वही तो सिलेंडर के अंदर गई है ना। जो रूफटॉप से बाहर थी वो तो नहीं गई, जो इसके अंदर थी वही इस ट्रेन से अंदर गई है ना। तो वॉल्यूम ऑफ रेन ऑन रूफटॉप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर इन टैंक। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जितनी रूफटॉप पे बारिश पड़ी थी उतनी ही टैंक में गई है। अब रूफटॉप की शेप क्या है, क्यूबॉइडल, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर की हाइट को HC ले लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। कई बार एग्जामिनर इस चीज़ के मार्क्स काट लेता है, तो अगर दोनों दो में HH आ रहे हों या RR आ रहा हो तो दोनों को अलग लिया करो। तो वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर इन टैंक कितनी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल शेप का है तो पाई R स्क्वायर H। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे। लेंथ कितनी थी इसकी 2200 इंटू 2000 इंटू H इक्वल्स टू 22/7, और रेडियस कितना था 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी थी 280। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसा का ऐसा ही, तो 22/7 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 280 इंटू, या इनके नीचे ही आ जाएगा, इंटू 2200 इंटू 2000। ठीक है, जीरो से जीरो काटने स्टार्ट कर दो। कैलकुलेशन छोटी करने का यही फंडा है। 22 से 22, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, और 2 2 ज़ा 4। तो कितनी रेनफॉल हुई वहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। ये असाइनमेंट था, खुद ट्राई करना चाहो एक बार कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी और मेथड से आंसर आ रहा हो या कोई और मेथड पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हो, आंसर मैच ना हो रहा हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना।